अर्चा पार्थिवम लिंगानाम कोटि यज्ञ फलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा मुक्ति नित्यम तदा कामार्थिनाम नृणाम। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसको करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संसार में भुक्ति और मरने के बाद उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञों का फल बिना किसी प्रयास के पार्थिव शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। नामदेव जी, हम चाहे के भी सारे यज्ञ नहीं कर सकते। कोई चाहे कि मैं अपने जीवन में जितने यज्ञों का विधान है सारे यज्ञ कर लूं, तो कोई कर पाएगा? नहीं कर सकते। हमें एक यज्ञ करना तो भारी पड़ता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का पुराणों में, स्मृतियों में वर्णन है। अग्निष्टोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, फिर कितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। पर यहाँ कहा जा रहा है कि जो नित्य प्रति भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता है उसके सारे यज्ञ संपन्न हो गए, उससे कोई यज्ञ नहीं बचा। वो मिट्टी के शिवलिंग में ही सारे यज्ञ उसके संपन्न हो गए। और बोले जो शिवलिंग का पूजन करता है उसने सारे तीर्थ कर लिए। अब भूमंडल में जितने तीर्थ हैं हम कितना भी प्रयास करें कर पाएंगे? कई लोगों का अभ्यास होता है, खूब तीर्थों में घूमते हैं, खूब दर्शन करते हैं, पर चाहे जितना दर्शन करके भी हम सारी पृथ्वी के तीर्थों को कर लें ऐसा संभव नहीं है। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना शुरू कर देंगे तो भैया पार्थिव शिवलिंग पूजा से सारे तीर्थों का फल घर बैठे मिल जाएगा। सारे व्रत, हमारे यहाँ व्रत भी बहुत तरह के हैं। चांद्रायण व्रत है, कृक्षक व्रत है, फिर तिथियों के व्रत हैं, वारों के व्रत हैं, योगों के व्रत हैं, पर्वों के व्रत हैं, त्योहार, कितने व्रत हैं। यदि कोई सारे व्रत करे तो प्रतिदिन ही व्रत है कि नहीं है? तो हम इतने व्रत नहीं कर सकते। पर क्या करें? बोले पार्थिव शिवलिंग का अर्चन कर लें तो सारे व्रत हमारे संपन्न हो जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सारे व्रत परिपूर्ण हो जाएंगे। एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञः लिंगार्चा चैकता स्मृतः। बिना किसी संशय के मन में कोई संदेह ना रहे कि पूजा से फल मिलेगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, खूब श्रद्धावंत होकर के नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो भैया कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। बड़े से बड़ी कामना पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पूर्ण हो जाती है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? तो उसके लिए कहा गया है कि किसी नदी से मिट्टी लाना चाहिए। पवित्र नदी हो, उस पवित्र नदी के तट से पहले कुछ मिट्टी हटा दें, नीचे से शुद्ध मिट्टी का ग्रहण करना चाहिए। नदी ना हो तो तालाब के तट की मिट्टी लें अथवा कुएं की मिट्टी लें, किसी जलाशय की मिट्टी लें, पर मिट्टी जो लें वो बड़ी शुद्ध होना चाहिए। फिर जहां से मिट्टी लेना है वहां ऊपर कम से कम हाथ भर की मिट्टी हटा देना चाहिए। अशुद्धि का उसमें अंश हो सकता है। आप मिट्टी निकाल रहे हैं शिवलिंग बनाने के लिए, मिट्टी खनन करते समय हड्डी निकल आए तो फिर उस स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। पन्नी निकल आए, प्लास्टिक निकल आए, बाल निकल आए, कांच निकल आए, तो ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, वहां अशुद्धि होने की संभावना है। फिर जब मिट्टी घर लेकर आए तो क्या करें? उस मिट्टी को सबसे पहले गंगा जल से प्रोक्षित करें। गंगा जल से प्रोक्षित करने के बाद नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें थोड़ा दूध डालें। नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से थोड़ा घृत डालें, शहद डालें, थोड़ा गंगाजल डालें और उसके बाद शिवलिंग का गठन करें। बढ़िया मिट्टी को सान लें, उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। कंकड़, पत्थर और किसी प्रकार का तंतु आदि नहीं होना चाहिए, वो अलग कर दें। फिर बढ़िया उसको गठन करें। ध्यान देने की बात यह है कि शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग और जिलहरी अलग अलग नहीं बनानी चाहिए। प्रायः लोग शिवलिंग बनाने में क्या करते हैं? पहले जिलहरी बना के रख देते हैं, फिर शिवलिंग बना के ऊपर से रख देते हैं। पर यह विधान शास्त्रीय विधान नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले एक ही साथ जो है शिवलिंग और जिलहरी एक साथ बनानी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छे शिवलिंग वही माने जाते हैं जो जुड़े हों। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं तो वो तो अलग ही रहेंगे, तो क्या करें? बोले उनको जोड़ देना चाहिए, अलग ना रहें। कई मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग हिलते रहते हैं या अलग हो जाते हैं। हमारे हम लोगों ने प्रतिष्ठा करी तो वो एक बार हिल गए थे ना, अलग हो गए, फिर हम लोगों ने उसको बढ़िया से सेट करवा दिया। तो शिवलिंग जो है वो यदि अलग से भी रखे गए हैं नर्मदेश्वर आदि, तो जिलहरी के साथ उनको ठीक तरीके से
जो है प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए, अलग ना रहे। पार्वती का स्वरूप जिलहरी है और शिव जी का स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग अकेला नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं तो अकेले शिवलिंग ना बनाएं, उनके गण साथ में जरूर बनाएं। नंदी जी बनाएं, शिव गण बनाएं, गणेश जी पार्वती जी बनाएं। आप कहें महाराज जी पार्वती जी गणेश जी बनाने में तो बहुत देर लगेगी, गणेश जी की सूंड बनाओ, पार्वती जी के हाथ बनाओ, तो कठिन काम है। तो उसकी विधि ये है कि आप बिना ज्यादा हाथ पैर वाले सीधे सीधे बना लो, थोड़ा थोड़ा उनमें बस कल्पना कर दो। इतना भी ना हो सके तो छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बनाओ और छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना के उसी शिवलिंग पर चिपका दो। 11 गोलियां बना के छोटी छोटी और शिवलिंग पर चिपका दो, तो वो शिव जी का पूरा परिवार हो गया। कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, वीरभद्र जी, कुबेर जी, ये सब भगवान शंकर के गण, नंदी जी, भृंगी जी, श्रृंगी जी, सब हो गए। उन सब का अलग अलग पूजन करो। फिर नाग देवता भगवान शंकर के साथ होना चाहिए, तो नाग भी बनाना चाहिए। साथ में रुद्र, जो रुद्री बनती है, रुद्री समझते हैं आप लोग, छोटे छोटे शिवलिंग बना के चिपका देते हैं हम लोग, रुद्री बनती है ना, किशन लाल जी याद है? छोटे छोटे शिवलिंग बना करके ऐसे रख देते हैं खूब सारे, वो रुद्री जरूर बनाना चाहिए। ज्यादा ना हो तो 11 रुद्रियां जरूर बनाए। शिवलिंग बनाया और चारों तरफ जैसे गोल गोल उनके 11 रुद्रियां लगा दी और 11 छोटे छोटे बिंदी बना के शंकर जी पे चिपका दी, तो वो पूरा परिवार सांगो पांग हो गया। फिर जो है शिवलिंग का जब गठन हो जाए नमः शिवाय बोलते हुए, तो उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करे, आवाहन करे, आसन प्रदान करे, फिर उनके चरण धुलाए, फिर उनके हाथ धुलाए, फिर उनके पैर धुलाए और फिर उनको बढ़िया गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध दही घृत शर्करा आदि से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद बढ़िया उनको शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएं, उपवस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, फिर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करे, विविध पुष्प अर्पित करे। भोले बाबा कहते भैया जो फूल किसी को ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। अरे आक धतूरे का फूल कौन पसंद करता है? और भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। उसमें भी कहीं पीला कनेर मिल जाए तो भोले बाबा गदगद हो जाते हैं पीला कनेर देख के, इसलिए पीले कनेर का पुष्प भोले बाबा को चढ़ाओ।